तो चलिए दोस्तों, वर्ड लिस्ट नंबर 23 याद करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे पहला शब्द आ रहा है, क्या है? जाति संबंध का, जाति से संबंधित। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशियल। क्या बोलते हैं? रेशियल। एग्जाम्पल देखिए, दे हैव पास्ड अ रेशियल कमेंट्स। उन्होंने जाति से संबंधित बात कही या कमेंट पास किया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? रेशियल। तो जाति संबंध का रेशियल, रेशियल यानी जाति से संबंधित, जाति से संबंधित रेशियल, ठीक है ना। जैसे आप अक्सर सुनते भी होंगे रेसिज्म, ठीक है ना। तो यहाँ पर नस्ली टिप्पणी या कोई कलर से संबंधित कोई बात कही होगी तो वो आपका रेशियल शब्द से आया है। तो चलिए याद करते हैं, जाति संबंध का रेशियल, रेशियल यानी जाति संबंध का, जाति संबंध का रेशियल। अगला शब्द देखिए, सड़ा हुआ। देखिए जैसे कि आप पिक में भी देख पा रहे हो कि किस तरह से फ्रूट सड़ रहे हैं। रूटन, सड़ा हुआ रूटन कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, द फ्रूट इज कंप्लीटली रूटन। फल पूरी तरह सड़ा हुआ है। तो सड़ा हुआ को हम क्या बोलेंगे? रूटन। रूटन यानी सड़ा हुआ, सड़ा हुआ यानी रूटन, रूटन यानी सड़ा हुआ। दोस्तों ये एक प्रकार का एडजेक्टिव है, ठीक है। चलिए अगला शब्द देखिए, उपदेश या शिक्षा देना। देखिए यहाँ पर उपदेश या शिक्षा दिया जा रहा है, प्रीच। प्रीच, उपदेश या शिक्षा देना प्रीच कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, ही प्रीच्ड अ सर्मन टू ऑल क्रिश्चियन। उन्होंने सभी ईसाइयों को उपदेश दिया। चलिए मेरे साथ याद करना है, बोल बोल के याद करेंगे आप लोग। उपदेश या शिक्षा देना प्रीच, प्रीच यानी उपदेश या शिक्षा देना, उपदेश या शिक्षा देना प्रीच कहलाता है। अगला शब्द जांच करना। दोस्तों किसी की आप जांच करते हो, प्रोब। क्या कहलाता है? प्रोब। एग्जाम्पल देखिए, अ टीवी प्रोग्राम दैट प्रोब्ड गवर्नमेंट स्कैंडल्स। एक टीवी कार्यक्रम जो सरकारी घोटालों की जांच किया। तो जांच करना को हम क्या बोलते हैं? प्रोब। प्रोब यानी जांच करना, प्रोब यानी जांच करना, जांच करना यानी प्रोब कहलाता है। अगला शब्द देखिए, चकाचौंध कर देने वाला प्रकाश। जैसे बोलते हैं ना, आंखें चुंधिया गई, इतना तेज रोशनी पड़ा। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ग्लेयर। क्या बोलते हैं? ग्लेयर। एग्जाम्पल देखिए, आई गेट अ लॉट ऑफ ग्लेयर फ्रॉम माई कंप्यूटर स्क्रीन। मुझे अपने कंप्यूटर स्क्रीन से बहुत सारी चमक मिलती है, या मेरा कंप्यूटर स्क्रीन बहुत चमक छोड़ता है। तो चुंधिया देने वाला, आंखों को बिल्कुल एकदम से बंद कर दे, ऐसे हम लाइट को, प्रकाश को ग्लेयर बोलते हैं। तो चलिए मेरे साथ याद करें, चकाचौंध कर देने वाला प्रकाश ग्लेयर। ग्लेयर यानी चकाचौंध कर देने वाला प्रकाश। अगला वर्ड देखिए, प्रकट करना, प्रत्यक्ष करना, मतलब सामने में लेकर आना किसी को। क्या बोलते हैं? रिवील। क्या बोलते हैं? रिवील, मतलब पर्दा उठाना, खोलना, अंदर में क्या है दिखाना, रिवील कहलाता है। वी वांट टू रिवील द सीक्रेट ऑफ मैजिक। हम जादू का रहस्य प्रकट करना चाहते हैं। चलिए दोस्तों मेरे साथ याद करिए, तो प्रकट करना, प्रत्यक्ष करना, रिवील। रिवील यानी प्रकट करना, प्रत्यक्ष करना, प्रकट करना, प्रत्यक्ष करना, रिवील कहलाता है, और ये एक प्रकार का वर्ब है। लोमड़ी या लड़ाकू स्त्री, विक्सन। दोस्तों फॉक्स जो लोमड़ी होता है उसका मादा को हम विक्सन कहते हैं, ठीक है। और इसको हम दूसरे के लिए, अगर किसी इंसान के लिए यूज़ करें तो वो लड़ाकू स्त्री हो जाती है। जैसे किसी को हम हाथी बोलते हैं तो भारी भरकम या बड़ा दिल वाला, या अगर हम किसी को शेर की उपाधि दें तो मतलब वो साहसी या निडर हो जाता है। तो हम किसी महिला को विक्सिन बोलें तो वो लड़ाकू स्त्री कहलाती है, या चलाक महिला कहलाती है। तो शी इज क्लेवर लाइक विक्सन, वह लोमड़ी की तरह चतुर है। तो लोमड़ी या लड़ाकू स्त्री विक्सन, विक्सन यानी लोमड़ी या लड़ाकू स्त्री। मटमैला या धुंधला, डस्की, मतलब आप ठीक से देख नहीं पा रहा है, मटमैला है, धुंधला है। जैसे कोई ग्लास मटमैला या धुंधला है, या कोई पानी है, या कोई स्थान है, तो हम डस्की बोलेंगे। एग्जाम्पल देखिए, द डस्की लाइट इन द माइन। खदान में धुंधली रोशनी। तो मटमैला या धुंधला, डस्की। डस्की यानी मटमैला या धुंधला, मटमैला या धुंधला डस्की कहलाता है। दीवाना, बार्मी। दीवाना, बार्मी। ही इज बार्मी ऑफ क्रिकेट, वह क्रिकेट का दीवाना है। तो दीवाना यानी बार्मी, बार्मी यानी दीवाना, दीवाना यानी बार्मी। भयंकर बीमारी, क्रोनिक डिसीज, बिल्कुल खतरनाक बीमारी को हम क्रोनिक डिसीज बोलेंगे। हॉस्पिटल वॉज मेड ओनली फॉर क्रोनिक डिसीज, अस्पताल केवल भयंकर बीमारी के लिए बनाया गया है। तो भयंकर बीमारी यानी क्रोनिक डिसीज, क्रोनिक डिसीज यानी भयंकर बीमारी, भयंकर बीमारी यानी क्रोनिक डिसीज। गौरव, ग्लोरी। शी वॉन्टेड टू एंजॉय हर मोमेंट ऑफ ग्लोरी, वह अपने गौरव के क्षण आनंद लेना चाहती थी। तो गौरव यानी ग्लोरी, ग्लोरी यानी गौरव, गौरव यानी ग्लोरी, ग्लोरी यानी गौरव। हिचकिचाने वाला, संकोची, हेजिटेंट। हेजिटेंट जैसे बोलते हैं ना, हेजिटेशन का प्रॉब्लम है, हिचकिटाहट होती है, संकोच होता है, तो उसी से आया हेजिटेंट।
तो हेजिटेंट मतलब हिचकिचाने वाला व्यक्ति या संकोची, जिसके मन में संकोच हो। ही इज हेजिटेंट अबाउट सिंगिंग, वह गाने में संकोच कर रहा है। तो याद करिए, हिचकिचाने वाला या संकोची, हेजिटेंट। हेजिटेंट यानी हिचकिचाने वाला या संकोची। खास सभा क्या बोलेंगे? कॉन्क्लेव। क्या बोलते हैं? कॉन्क्लेव। खास सभा, कॉन्क्लेव। आई विश ऑल द पार्टिसिपेंट ऑफ दिस कॉन्क्लेव द वेरी बेस्ट फॉर, मैं इस सभा के सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देता हूं। तो खास सभा, कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव यानी खास सभा, खास सभा यानी कॉन्क्लेव। अगला देखेंगे, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, स्लम ड्वेलर्स। स्लम ड्वेलर्स, देखिए स्लम मतलब होता है झुग्गी झोपड़ी और ड्वेलर्स मतलब रहनिवासी। तो स्लम ड्वेलर्स मतलब झुग्गी झोपड़ी या बस्ती में रहने वाले लोग। लैंड वाज कैप्चर्ड बाय स्लम ड्वेलर्स, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के द्वारा जमीन पर कब्जा कर लिया गया। तो याद करते हैं, स्लम ड्वेलर्स झुग्गी झोपड़ी निवासी, झुग्गी झोपड़ी निवासी स्लम ड्वेलर्स, स्लम ड्वेलर्स झुग्गी झोपड़ी निवासी। कड़ा कदम, स्टर्न एक्शन, किसी के खिलाफ आप कड़ा कदम लेते हो तो हम स्टर्न एक्शन बोलते हैं। यू मस्ट टेक अ स्टर्न एक्शन, आपको एक कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, आपको कड़ा कदम उठाना चाहिए। तो कड़ा कदम यानी स्टर्न एक्शन, स्टर्न एक्शन, कड़ा कदम, कड़ा कदम, स्टर्न एक्शन, स्टर्न एक्शन, कड़ा कदम। नादान या अनाड़ी, ग्रीन हॉर्न, नए नए जो खिलाड़ी होते हैं ग्रीन हॉर्न कहलाते हैं। आई वॉज ग्रीन हॉर्न व्हेन आई ज्वाइंड द कंपनी, मैं नादान था जब मैं कंपनी में शामिल हुआ। याद करते हैं, तो नादान या अनाड़ी, ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न यानी नादान या अनाड़ी, नादान या अनाड़ी, ग्रीन हॉर्न। अगला शब्द देखते हैं, फांसी का तख्ता या फंदा, गैलोज, क्या कहलाता है? गैलोज। He was sent to the gallows, वह फांसी के लिए भेजा गया। तो फांसी का तख्ता या फंदा, गैलोस। गैलोस यानी फांसी का तख्ता या फांसी का फंदा, गैलोस कहलाता है। कसौटी, टच स्टोन, दोस्तों जो ज्वेलरीज बेचते हैं या बनाते हैं उनके पास एक स्टोन होता है जिसके माध्यम से वो पता कर लेते हैं कि जो आभूषण है, जो ज्वेलरीज है वो डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है। उसको उसमें वो टच करते हैं, थोड़ा सा उसमें घिसते हैं तो उससे पता चल जाता है कि ये सोना है या पीतल है या तांबा या मिक्स है। दैट्स कॉल्ड टच स्टोन, कसौटी। द गोल्ड स्मिथ हैव मेनी टच स्टोन्स, सुनारों के पास कई कसौटी के स्पर्श पत्थर हैं। तो कसौटी यानी टच स्टोन, टच स्टोन यानी कसौटी, कसौटी यानी टच स्टोन। अगला शब्द देखिए, सनकी, सीनिक कहलाते हैं। सनकी यानी सीनिक, सनकी यानी सीनिक। आई वॉज शॉक्ड बाय हिज सीनिक बिहेवियर, मैं उसके सनकी व्यवहार से चौंक गया। तो सनकी यानी सीनिक, सीनिक यानी सनकी, सनकी यानी सीनिक। घूमना फिरना, आवारा फिरना, इधर उधर घूमते हैं जो रोम कहलाता है। ठीक है। द शिप आर अलाउड टू रोम फ्रीली इन आवर लैंड, भेड़ को हमारे जमीन में आज़ादी से घूमने की अनुमति दी जाती है। तो घूमना फिरना, आज़ादी से घूमना या आवारा फिरना रोम कहलाता है। तो इधर उधर घूमना रोम, रोम यानी आवारा घूमना, इधर उधर घूमना। ईश्वरीय, स्वर्गीय, डिवाइन, डिवाइन अक्सर बोलते हैं ना डिवाइन लव, इट्स जस्ट डिवाइन लव, यह सिर्फ ईश्वरीय प्रेम है। तो ईश्वरीय, स्वर्गीय, डिवाइन, डिवाइन मतलब ईश्वरीय, स्वर्गीय, स्वर्गीय मतलब वो डेड, मतलब कोई मर गया उसके लिए नहीं है, स्वर्गीय मतलब स्वर्ग से संबंधित, भगवान से संबंधित। अगला, शक्तिशाली उद्योगपति, क्या बोलते हैं इसको? टाइकून। अक्सर पेपर में या न्यूज़ चैनल में आपको सुनने को मिलता है टाइकून। तो उद्योगपति जो होते हैं पावरफुल, उसको हम टाइकून बोलते हैं। टाटा इज अ टाइकून ऑफ इंडिया, टाटा भारत के एक शक्तिशाली उद्योगपति हैं। तो शक्तिशाली उद्योगपति टाइकून, टाइकून यानी शक्तिशाली उद्योगपति, शक्तिशाली उद्योगपति टाइकून। क्षमा चाहना, पार्डन, तो किसी से क्षमा मांगना या चाहना पार्डन कहलाता है। आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। तो क्षमा चाहना पार्डन, पार्डन यानी क्षमा चाहना या क्षमा मांगना, पार्डन। अगला है दुख या पश्चाताप, ग्रीफ, क्या कहलाता है? ग्रीफ। शी कॉज्ड हर पेरेंट्स अ लॉट ग्रीफ, उसने अपने माता पिता को बहुत दुख दिया। तो दुख या पश्चाताप, ग्रीफ, ग्रीफ यानी दुख या पश्चाताप, दुख या पश्चाताप, ग्रीफ। बहुत अच्छा शब्द है ये, एग्जाम वगैरह में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये फायदा दिलाएगा। अगला, उपभोग करना या सेवन करना, इजी वर्ड है कंज्यूम, क्या कहलाता है? कंज्यूम। कंज्यूमर, कंज्यूमर फोरम, ये आप लोग सुने होंगे, ये कंज्यूम शब्द से ही आया है। बिफोर ही डाइड ही हैड कंज्यूम्ड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल, मरने से पहले उन्होंने बड़ी मात्रा में शराब का सेवन किया था। तो उपभोग करना, सेवन करना, कंज्यूम, उपभोग करना, सेवन करना, कंज्यूम, कंज्यूम यानी उपभोग करना, सेवन करना। हिरासत या हवालात, कस्टडी,
द प्रिजनर हैव बीन टेकन इन कस्टडी, कैदियों को हिरासत में ले लिया गया। तो हिरासत या हवालात, कस्टडी। अच्छा, कस्टडी मतलब होता है कि किसी के छत्र छाया में भी छोड़ देना, जैसे किसी का डिवोर्स हो रहा है तो अक्सर जज एक कमेंट पास करता है या जजमेंट पास करता है कि बच्चा जो है अपनी माँ के कस्टडी में रहेगा, तो उसके छत्र छाया में रहेगा, तो हम उसको भी कस्टडी बोलते हैं। तो हिरासत या हवालात, कस्टडी। कस्टडी यानी हिरासत या हवालात, हवालात या हिरासत, कस्टडी। व्यवसाय, रोजगार, धंधा, ऑक्यूपेशन आप लोग जानते हैं, बड़ा इजी शब्द है, तो ऑक्यूपेशन को व्यवसाय या धंधा बोलते हैं। अगला शब्द देखिए स्क्रीन पे, परिषद। अच्छा शब्द है, काउंसिल कहलाता है, काउंसिल। इन ब्रिटेन द आर्ट्स काउंसिल गिव्स ग्रांट्स टू थिएटर्स, ब्रिटेन में कला परिषद सिनेमा घरों को अनुदान देता है। याद करें, तो परिषद यानी काउंसिल, काउंसिल यानी परिषद, परिषद यानी काउंसिल, काउंसिल यानी परिषद। तो होप सो दोस्तों वर्डलिस्ट 23 आपको मैं याद करा पाया, कुछ अच्छे अच्छे शब्द आपके पास लेकर आया मैं। अगर आप मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं या आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन उसको जरूर दबा दें जिससे प्रॉपर आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस प्रकार के वीडियो पहुँचना चाहिए ताकि उनकी इंग्लिश पर्सनालिटी अच्छा हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।